साधारण गांव, एक साधारण सा परिवार और एक ऐसा मौत जिसे शुरुआत में सभी को एक सामान्य घटना लग रहा था। परिवार रो रहा था, अगल बगल के पड़ोसी रो रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे और सबको लगा कि यहीं पर कहानी खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद घर के अंदर बोले गए कुछ ऐसे शब्द जो कि इस मौत पर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद से पुलिस को शव को बाहर निकाल करके और इस पर समझने की और जांच करने की नौबत आ गई। और जब सच सामने आया तो पूरे इलाके में एक ऐसा सनसनी फैल गया, जिसे सुनने के बाद और जिसे देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए और सब लोग अचानक से आश्चर्यचकित हो गए। आज की ये कहानी है मथुरा की, जिसने रिश्ते, शक और सारी बुनियादों को लेकर के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया कि जब सच सामने आया तो सभी लोग इस सच को देखने के बाद से हैरान हो गए। तो कहानी शुरू होती है मथुरा के एक राय क्षेत्र थाना के एक गांव से। यहाँ पर रहने वाला परिवार बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई काम करने में व्यस्त था, कोई रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, कोई अपने जिम्मेदारियों को लेकर के व्यस्त था और घर का जो मुखिया था वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था और उनके साथ उनका बेटा भी अक्सर उन्हीं काम के सिलसिलों में बाहर अपने पिता के साथ ही ज्यादातर टाइम बिताया करता था। जबकि गांव वाले घर में गांव में जो घर था वहां पर सबसे अधिक महिलाएं ही रहा करती थीं। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ रही थी और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ समान चल रहा था। लेकिन कई बार इंसान के जीवन में सबसे अधिक परेशानियां तब आती है जब इंसान को ये लगता है ना कि अब हमारे जीवन में, अब हमारे लाइफ में सबसे शांति का समय चल रहा है, सबसे सुकून वाला समय चल रहा है। मार्च 2026 रमजान का महीना था और हर तरफ रोजा और इबादत को लेकर के काफी सारा माहौल बनाया गया था और घर का जो माहौल था वो भी हर दिन के तरह समान ही था। मतलब कि हर दिन जैसा रहता था वैसा ही घर का माहौल भी था। उस दिन भी सभी लोगों ने रोजा खोला और काफी अच्छे से खाना वाना भी खाए और उसके बाद से सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। सभी लोग अपना अपना काम करने लगे और धीरे धीरे रात होने लगी और जैसे ही रात होती है तो सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। हर तरफ सन्नाटा सुनाई देता था और कहीं दूर पर कुत्ता भौंकने की भी आवाज आ रही थी। मतलब कि उस रात काफी सन्नाटा था और घर से काफी दूर पर कुत्ता की भौंकने का भी सन्नाटा आ रहा था और शायद उस वक्त किसी को ये पता नहीं था कि कुछ समय बाद यहाँ का माहौल ऐसा बदल जाएगा जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। अब देखिए, धीरे धीरे रात बीतता है और समय धीरे धीरे बीतता है और तब तक अचानक एक कॉल आता है, एक कॉल बजता है और फोन जो होता है वो उस बेटे के पास ही होता है और दूसरी तरफ से जो फोन आया हुआ था वो उसके पत्नी का था। अब देखिए, उधर से पत्नी का आवाज था और पत्नी बोल रही थी और पत्नी काफी घबराई हुई थी और पत्नी ये बोल रही थी कि जल्दी से घर आइए, अम्मा का तबीयत जो है वो बिगड़ चुका है और वो काफी सीरियस है। और इतना ही सुनते तो उस बेटे का रोंगटा ही खड़ा हो जाता है और फिर वो बेटा क्या करता है कि अपने पिताजी को ये बात बताता है और ये दोनों उसी रात बिना देरी किए हुए अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। पूरे रात इन दोनों के मन में बेचैनी चल रहा था और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक यही सवाल चल रहा था कि आखिर वहां पर क्या हुआ होगा, आखिर हमारी अम्मा कैसी होंगी। ये सवाल इन दोनों को खाए जा रहा था और अगली सुबह जब ये दोनों बाप बेटे अपने घर पे आते हैं तो इनका जो डर था वो सच में बदल गया था। ये लोग जैसे ही अपने घर पे आते हैं तो देखते हैं कि इनके घर के सामने काफी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। अगल बगल के पड़ोसी आए हुए हैं, वो लोग रो रहे हैं और समय समय पर, समय दर समय रिश्तेदार भी आते रहे हैं। और वहीं पर घर के एक कमरे में बहू काफी जोर जोरों से रो रही थी कि अचानक से ये क्या हो गया। हालांकि ये बताया गया कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि किसी को कुछ बताने का मौका नहीं मिला गया और ये भी बताया गया कि ये जो चीज था, ये जो तबीयत बिगड़ी और इनकी जो मौत हुई वो शायद हार्ट अटैक आया होगा। देखिए, उस समय तो किसी को भी किसी पर शक नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को वही चीज सच लगने लगता है जो उसके सामने होता है। अब उसके बाद से अंतिम संस्कार का जो भी कार्यक्रम होता है उस सभी चीजों को किया जाता है और बारी बारी से रिश्तेदार भी घर पे आते हैं और फिर अंतिम रस्म भी पूरा किया जाता है। अब यहाँ पर सबको लग रहा था कि यहीं पर मामला खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मामला खत्म नहीं हो रहा था, बल्कि असली मामला तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, समय बीतता है, घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था और माँ के जाने के बाद से सभी लोग अपने आप को उस चीज से बाहर नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि माँ होती है। और उसके बाद से घर की जो छोटी बेटी होती है वो यहाँ पर आई होती है और उसके बाद से वो ये डिसाइड करती है कि अब मैं यहीं पर रहूंगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरा परिवार है जो
इतना क्या है, इतना समस्याओं से अगर जूझ रहा है, तो शायद मैं अगर इनके पास रहूंगी तो शायद इनकी कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा, या ये लोग थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि छोटी बेटी जो होती है वो रुक जाती है। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ समान लग रहा था, लेकिन एक दिन घर के अंदर एक बात को लेकर के बहस हो गई। हालांकि वो बात काफी छोटा था, और धीरे धीरे वो बात बढ़ते बढ़ते बातें ऊंची होने लगी और बातें लंबा हो गया। और आपको बता दें कि गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए गए जो सबके रोंगटे खड़े कर दिए और फिर से उस मामले को जांच करने पर मजबूर कर दिए। उस समय तो परिवार के अंदर और घर के अंदर काफी सन्नाटा छा गया था, क्योंकि यहाँ पर बात सामान्य नहीं थी, और यहाँ पर सभी के मन में एक सवाल पैदा हो गया, और यहाँ से शक का शुरुआत हो गया। यहाँ पर सबके मन में एक सवाल था कि क्या ये जो मौत हुई थी वो नेचुरल थी, प्राकृतिक थी, या कुछ और था। और यही सवाल सबके मन में चलने लगा। भले ये सवाल छोटा था, लेकिन अगर इस सवाल को देखा जाए तो ये सवाल पूरे केस को बदल करके ही रख दिया। उसके बाद से परिवार ने इस बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। ये बात मोहल्लों वालों के पास तक गई, और ये चीज सुनने के बाद से मोहल्ले वालों ने ये कहा कि छोड़िए ये सब बात, क्योंकि कभी कभी इंसान गुस्से में ऐसा शब्द बोल देता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मामला उतना सीधा है नहीं जितना ये मामला दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे शक बढ़ता गया, और आखिरकार ये मामला जो है वो पुलिस के पास पहुंच ही गया। अब यहाँ पर पुलिस के हिसाब से और पुलिस के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि जो व्यक्ति मर गया है उससे कैसे सच बाहर पता चलेगा और कैसे सच को बाहर लाया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल था, किसके लिए? तो पुलिस के लिए। अब उसके बाद से जांच को आगे बढ़ाया जाता है और सबसे अनुमति ली जाती है, और उसके बाद से क्या होता है कि पुलिस गांव में आती है, और इसके बाद से गांव वालों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, और ये लोग आपस में ही बात कर रहे थे। और जैसे ही पुलिस आती है तो उसके बाद से क्या होता है कि पुलिस तो पहले से डिसाइड कर लेती है और अनुमति ले ली होती है। तो ये चीज तो पुलिस के लिए आम था, लेकिन सबके मन में ये चीज बार बार चल रहा था कि आखिर जो होने वाला है वो आम नहीं है, क्योंकि दफनाए हुए जो भी शव है उसको बाहर निकाला जाता है। तो आगे ये आपको मैं बताता हूँ कि आखिर उसमें हुआ क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने इस सभी चीजों को अनुमति लिया और वहां पर सभी को बताया, और दोबारा से कब्र को खोदी गई और उसे भेजा गया रिपोर्ट के लिए। और पूरे गांव में पूरे लोगों का सवाल और केंद्र एक ही जगह पर था कि आखिर रिपोर्ट में हुआ क्या, क्योंकि अब रिपोर्ट ही बताएगी कि असली मामला क्या है, असली सच क्या है। और कुछ देर बाद क्या होता है कि रिपोर्ट भी सामने आ जाता है, और रिपोर्ट ऐसे सामने आता है कि पूरे गांव वाले लोगों को और इस केस का दिशा ही बदल करके रख देता है। रिपोर्ट के अनुसार ये चीज तो कंफर्म हो गया था कि ये जो मौत थी और ये जो हुआ था ये प्राकृतिक नहीं हुआ था। अब यहाँ पर सवाल ये था कि अगर ये हत्या है तो ये हत्या किसने की और इसके पीछे वजह क्या है। अब देखिए, उसके बाद से पुलिस ने अपना काम करना चालू कर दिया। वो गांव के लोगों से सवाल किया, धीरे धीरे सवाल आगे बढ़ता गया। पहले तो सवाल समान हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो सवाल थे वो काफी आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद से धीरे धीरे जो कहानी की जो शुरुआत थी उसका परत बढ़ने लगा, अलग अलग चीजें आने लगी। और जब परिवार को इस चीज के बारे में पता चला तो वो लोग भी शौक रह गए और वो लोग भी चौंक गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में एक ऐसा रिश्ता सामने आया जिसके बारे में किसी को भी सच नहीं था और किसी को भी शक भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। यह एक ऐसा राज था जो काफी लंबे समय से छिपा हुआ था, और यही राज जब सामने आता है तो पूरे कहानी का जो कि यहाँ से मतलब कि स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाता है। आरोपों के अनुसार सभी को यह डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो परिवार और सभी लोगों के मतलब जो भी चीज होता है वो बदल जाएगा। और इसी डर ने हालात को एक ऐसे मतलब की दिशा में मोड़ दिया जो कि एक खतरनाक रूप ले लिया था। आगे की जांच में पुलिस क्या करती है कि जो भी इससे रिलेटेड लोग होते हैं, जो भी इससे संबंधित लोग होते हैं, उसे पुलिस क्या करती है कि अपने हिरासत में लेती है। और उसके बाद से पुलिस क्या करती है कि इन लोगों से पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के बाद से इन सभी चीजों को कानूनी कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है। आज भी लोग इस कहानी को सिर्फ हत्या की कहानी की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि एक ऐसे उदाहरण की तरह देखते हैं कि एक छोटा सा शक, एक छोटा सा गुस्सा एक पूरे परिवार को खा जाता है, एक पूरे परिवार की स्थिति को बदल करके ही रख देता है। क्योंकि कई बार सच दफन जरूर हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए वो गायब नहीं होता है। कभी कभी वह वापस लौटता है, और जब वो लौटता है तो पूरी स्थिति को, पूरी कहानी को ही बदल करके रख देता है। वैसे आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर बताइए। और मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अगर ऐसे ही स्टोरी देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।